ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ अब, अभी शायद आएंगे कोई, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये अपना ऑब्जेक्ट मोड ऑन है। यहाँ पे आप यहाँ से या तो ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे ऊपर में ऐड मेन्यू है, यहाँ से, या उसके अलावा एक शॉर्टकट बताया था मैंने, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये ऐड मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पे हम जार बनाने वाले हैं, इसलिए मैं सिलेंडर ले रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ये सिलेंडर का यहाँ साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी वर्टिसेस बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। हम इसको 32 ही रखते हैं, 32 ठीक ठाक क्वालिटी रहती है। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसे ऊपर में सेट कर लेता हूँ। चलते हैं, इसको क्लिक करिए और इसके एडिट मोड में चलते हैं। तो आप यहाँ से एडिट मोड में जा सकते हैं, या फिर टैब प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। इसको ऑन ही रखते हैं अभी 10-15 मिनट, फिर इसको हटा देंगे कॉल वाले को। ओके, तो हम इसकी हाइट थोड़ी कम करते हैं, लगभग इतना बड़ा हम जार बनाने वाले हैं, इतनी हाइट रखते हैं। इसके बाद यहाँ से आप फेस सिलेक्ट मोड ऑन कर लीजिए, तो हम ये ऊपर का फेस सिलेक्ट कर पाएंगे। ये 3 मोड है, वर्टिसेस, एज और फेस। तो हम फेस सिलेक्ट मोड ऑन करते हैं और ये ऊपर वाला जो सर ये जो फेस है। फेस सिलेक्ट मोड है, हम्म। इसके लिए कुछ शॉर्टकट है क्या? इसके ये लिए मेरे इसमें नहीं दिख रहा। शॉर्टकट है, 1 2 3 से ही होता है शायद, बाकी ये सेट भी करना पड़ता है। और ये ना, जो व्यू के लिए मैंने आपको बताया था 1 3 और 7, 1 जो है हाँ। फ्रंट व्यू के लिए है, और 3 जो है साइड व्यू के लिए है, और 7 टॉप व्यू के लिए। तो ये दोनों के शॉर्टकट लगभग लगभग सिमिलर हैं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए अच्छा। बेस्ट तरीका मैं आपको बताया था उस दिन भी, कि आप डायरेक्टली अगर ये यहाँ से व्यू चेंज करना है तो इन पे डायरेक्टली क्लिक करिए। ये जो एक्स वाई जेड की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में, गिज्मो बोलते हैं इसको, तो आप डायरेक्टली यहाँ हाँ। से चेंज करिए। और इसके लिए भी आप यहाँ से चेंज करिए। बहुत सारा शॉर्टकट भी आप करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, तो अभी आप यही ओके। रखिए। बाकी आप कोई भी शॉर्टकट कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडिट में प्रेफरेंसेस पे जाएंगे तो ये की मैपिंग का ऑप्शन देता है। यहाँ पे फिर ये मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूंगा किसी दिन, बाकी इसकी नीड नहीं है। ओके। ओके, कोई भी बटन को किसी भी शॉर्टकट पे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कंफ्यूजन होता है उससे। तो चलिए यहाँ से फेस सिलेक्ट मोड ऑन करिए, और ये आपका ऊपर टॉप वाला फेस सिलेक्टेड है। कंट्रोल जेड करिए और देखिए ये फेस वाला जो सॉरी हैंड वाला जो आइकन है, मैं इससे इसको ड्रैग करता हूँ। बाकी ये आप इसी से करिए, शायद इसका मैं शॉर्टकट बताया था, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ आप कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस रखेंगे और मिडिल माउस से ऐसे करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं से करिए, ज़्यादा कन्वीनियंट है। बाकी आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, फेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको 2 की बताया था एडिट मोड में, केवल 2 ही की बताया था आपको। ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड कर पाएंगे, और आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट कर पाएंगे। तो पहले एक बार ई प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। ई प्रेस किया, अभी वो एक्टिवेट हो गया, और देखो आपको ब्लू वाला नॉर्मल दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं माउस को मूव करूँगा तो एक नया ज्योमेट्री बन जाएगा यहाँ पे एक्सट्रूड होके। ओके, उसके अलावा एक दूसरा बटन मैंने बताया था आपको, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, आई प्रेस करेंगे आप तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कीबोर्ड पे आई प्रेस करिए, तो देखिए अभी जो कर्सर है वहाँ से लेके सेंटर तक आपको एक लाइन दिख रही होगी। तो आप अगर माउस को मूव करेंगे बाहर तो ये नहीं होगा, अब अंदर ही होगा, तो मैं पास में लेके आऊँगा तो देखिए ये इंसर्ट हो रहा है, अंदर की तरफ एक नया फेज बन गया है। तो मान लीजिए हम इसको लगभग इतना रखते हैं, अंदर की तरफ एक नया फेज बन गया। अब इसको हम
ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, ई प्रेस करेंगे और हल्का सा ऊपर लेके चलते हैं, इतना। आप यहाँ से, ये क्ले मोड है, अभी मैंने आपको केवल 3 यहाँ से बताया है। ये पहला वाला एक्सरे मोड है, सेकंड वाला वायर फ्रेम मोड है, और ये हमारा सॉलिड मोड है, या क्ले मोड भी बोलते हैं इसको। तो क्ले मोड में आप इसके आर पार नहीं देख पाएंगे। तो अभी तक कुछ ऐसा शेप बन चुका है जार का। अब हमको इसके ऊपर चूड़ी बनाना है, हमने यहीं तक किया था पिछली वाली क्लास में। अब चूड़ी बनाते हैं, उसके लिए हम कुछ मॉडिफायर्स भी यूज़ करेंगे, तो वो भी आप देखना साथ में। तो ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ, एडिट मोड में चलते हैं। अब आप यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट मोड ऑन करिए, और ये जो ऊपर वाली आपको रिंग दिख रही है उसको आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, डबल क्लिक करेंगे, ऊपर की पूरी रिंग सिलेक्ट हो गई है। अब आप इसको डुप्लीकेट करेंगे हम। तो डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट डी। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऊपर वाला जो फेस है वो डुप्लीकेट हो गया है। अभी मैं अगर यहाँ पे इसको रखूँ और लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। या अगर मेरे को इसकी पोजीशन यहीं चाहिए थी तो मेरे को लेफ़्ट क्लिक नहीं करना था, राइट क्लिक करता तो वो छोड़ देता, वापस यहीं पे आ जाता हो। मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, शिफ्ट डी प्रेस किया, ये डुप्लीकेट हो गया। अभी अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को इसको अपनी पोजीशन पे चाहिए, ये जहाँ पे पहले था। राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये डुप्लीकेट हो गया है लेकिन सेम पोजीशन पे है। ओके, तो अब ये डुप्लीकेट हो गया। अभी मैं इसको आपको मूव करके दिखाता हूँ ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एक नया फेस है और ये पुराना वाला जैसा का वैसा अभी भी रखा हुआ है। लेकिन हमको इसको मूव नहीं करना है, हमको इसको यहीं पे रखना है। कंट्रोल जेड करते हैं, ये वापस से आ गया। अब आप देखेंगे, एक मिनट, अभी मैं ऊपर ही करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ। अभी आप आएंगे बाहर तो देखेंगे, अगर मैं इस जार को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो ऊपर वाला फेस है वो भी सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये इसी बॉडी से बना है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग अभी सेपरेट है लेकिन है एक ही ऑब्जेक्ट। अभी अगर मैं आपको एक नया क्यूब ऐड करके दिखाऊं तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो केवल यही हाईलाइट हो रहा है, और जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि ये इसी की बॉडी से मिलकर बना है। हमने इसको एडिट मोड में जाके इसका ऐसा शेप दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला फेस है हम उसको सेपरेट करें, हम इसको अलग ऑब्जेक्ट बनाएं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, वापस से एडिट मोड में चलते हैं, टैब प्रेस करके, और जिस भी शेप को हम सेपरेट करना चाहते हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं ये जो ऊपर वाला फेस है हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब सेपरेट करने के लिए आप कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेपरेट का। देखिए इसमें 3 ऑप्शन है। सेपरेट आप कर सकते हैं बाय सिलेक्शन, मतलब कि हमने इसको सिलेक्ट किया और अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं। उसके बाद बाय मटेरियल, जब हम मटेरियल अप्लाई करेंगे आगे चल के, मान लीजिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे ये नीचे वाली उसकी बॉडी हो गई और ये ऊपर वाला जो है, मान लीजिए इसमें हमने दूसरा मटेरियल दे रखा है। जैसे नीचे वाले इसमें हमने ग्लास मटेरियल दे के रखा है, और ये जो कॉर्नर है ऊपर वाला जो शेप है इसमें मान लीजिए हमने मेटल वाला मटेरियल दे रखा है। तब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट करके जब हम पी प्रेस करेंगे तो बाय मटेरियल, तो ग्लास वाला मटेरियल और जो मेटल वाला मटेरियल है वो अलग हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। उसके बाद है बाय लूज पार्ट्स, तो जब 2 ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली अटैच नहीं होते तब आप उनको बाय लूज पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हम धीरे धीरे आगे यूज़ करेंगे आगे चल के। अभी हम यूज़ करने वाले हैं बाय सिलेक्शन। हमने इसको सिलेक्ट किया, पी प्रेस कर रहा हूँ और बाय सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे जब हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, टैब प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा तो केवल जार सिलेक्ट हो रहा है और ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी आप यहाँ लिस्ट में भी देख सकते हैं, ये रहा अपना सिलेंडर मेन जार वाला। उसके बाद ये देखिए डुप्लीकेट होके 001 हो गया है, सिलेंडर 001 वो ये वाला है। और ये जो क्यूब हमने लेके रखा है, अभी हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। क्यूब को हम डिलीट कर देते हैं, और अभी ये जो हमने डुप्लीकेट किया है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको ये शेप जो है
इसी वाली पोजीशन पे चाहिए। हम इसको एडिट करके इसका जो चूड़ी रहता है वो बनाने वाले हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेपरेट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। पी से आप सेपरेट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते हैं, वापस से चलते हैं एडिट मोड में, डबल क्लिक करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। शिफ्ट डी प्रेस करके हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, ये सिलेक्टेड है, वही जो है सेपरेट हो जाएगा। पी प्रेस किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे ये सेपरेट हो गया। ओके, अभी हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे चलते हैं। और अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। अब हम एडिट मोड में हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में, जार के एडिट मोड में नहीं। अब हम जार को एडिट नहीं कर सकते, केवल जो ऊपर वाला फेस है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एडिट करते हैं। मैं यहाँ Z पे प्रेस कर रहा हूँ ऊपर, तो ये अभी मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, इस पे मैं एक वर्टिसिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ इसकी, ये देखिए। और अब मैं चाहता तो हूँ इसको छोड़ के बाकी वर्टिसेस को सिलेक्ट करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल आई से भी आप इन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर किया तो देखिए ये जो सिलेक्टेड था वो डी सिलेक्ट हो गया, और उसके अलावा जो भी थे वो सिलेक्ट हो गए, बेसिकली इन्वर्ट हो गया सिलेक्शन। अब हम इसको करते हैं डिलीट। डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वर्टिसेस डिलीट करना है हमको, ये बाकी सारी, तो मैं इनको वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये डिलीट हो गई। अभी हमारे पास केवल एक वर्टेक्स है। अब हम इस एक वर्टेक्स से इसको एक नया शेप देंगे। चलिए, ये वर्टेक्स है, मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ई प्रेस करता हूँ और Z प्रेस करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अभी देखेंगे आप, हमारे पास एक वर्टेक्स था, एक्सट्रूड करके दो हो गया। नई ज्योमेट्री ऐड होती है एक्सट्रूड करने से। तो ये जो चूड़ी है वो हम अराउंड इतना ऊंचा रखेंगे इसको। तो देखिए, मैं अब एक नया टूल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अलग बता देता हूँ ताकि यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, ये क्यूब लिया हमने, इसके एडिट मोड में चलते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंट्रोल आर जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो आप ये एक लूप कट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर में एक लूप कट ऐड हो गया है, मतलब कि ये जो क्यूब था वो दो हिस्सों में बराबर बढ़ गया है। तो आप जैसे माउस को यहाँ रखेंगे और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये लूप कट ऐड हो जाएगा, ऐसे करके। और इसके और भी ऑपरेशंस हैं, मैं सारे बता देता हूँ एक एक करके। जब आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, एडिट मोड में चलते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। अभी जहाँ पे भी आप माउस लेके जाएंगे उस डायरेक्शन से लूप कट आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब आपको फाइनल लगे कि हमको यहाँ पे लूप कट ऐड करना है, तब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लूप कट ऐड हो गया। अब आप इसको माउस से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। सेंटर में रखना चाहेंगे तो आप राइट क्लिक करिए, वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक करिए, यहाँ पे इसकी पोजीशन लॉक हो गई। फिर से करके दिखाता हूँ, कंट्रोल Z करिए, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, ये आ गया लूप कट। अब मान लीजिए, ओ हाँ, ये ऐड हो गया। अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, ये सेंटर में ही चाहिए, तो आप लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक क्लिक करिए, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, इसके अलावा कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, ये आ गया, हाईलाइट हो रहा है। अभी ये लूप कट ऐड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हाईलाइट होगा। जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। उसके बाद आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। मैं अभी राइट क्लिक करता हूँ ताकि ये सेंटर पे आ जाए। ओके, वापस से कंट्रोल आर प्रेस करिए। अब आपको इसका सेकंड ऑपरेशन बताता हूँ। यहाँ आप अगर स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ,
तो देखिए मल्टीपल लाइन्स ऐड हो रही है। ऐसा ही सेम मैंने आपको बेवल टूल में बताया था इससे पहले वाली क्लास में, उसमें भी आप स्क्रॉल से नए एजेस ऐड कर पा रहे थे। तो इसमें भी आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो नंबर्स ऑफ कट्स बढ़ेंगे, और स्क्रॉल अप करेंगे तो वो घटेंगे। डायरेक्टली भी आप यहाँ से ये नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये देखिए लूप कट्स एंड स्लाइड का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इसको लूप कट को बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल आर हमने प्रेस किया, ये लूप कट यहाँ पे लग गया। स्क्रॉल करूँगा डबल टिबल, जितने बार आप उसको स्क्रॉल करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ लूप कट्स ऐड होते जाएंगे। ओके, तो अब इस लूप कट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको हम हटा देते हैं, वापस से चलते हैं। ये जो हम सेव बनाए थे इसमें टैब प्रेस करते हैं, एडिट मोड में आ गए। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी आप देखिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन है हमारे पास, तो इसमें एज तो ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं आपको इसको साइड आजू बाजू से दिखाऊं तो हमारे पास केवल एक सिंगल एज है ये, इसमें और भी कोई ज्योमेट्री नहीं है, शेप नहीं है। तो इसमें जो है एजेस ऐड नहीं होंगे, वर्टिसेस ऐड होंगे, कट्स ऐड होंगे। सिंपल भाषा में कंट्रोल आर प्रेस किया मैंने, एक ऐड हुआ। स्क्रॉल करता हूँ, डबल टिबल इतना रखते हैं। ओके, अब इसका क्या करना है, यहाँ से हम सेंटर वाली वर्टिसेस को पकड़ते हैं और इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचते हैं, इतना लगभग। और ये दोनों को हम थोड़ा स्केल करते हैं ऊपर की तरफ, या इतना ही रहने देते हैं। अभी इसका बनने क्या वाला है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप अभी कंफ्यूजन में होंगे। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्क्रू मॉडिफायर। यहाँ आप देखेंगे, फिर से दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आएंगे आप, ये है मॉडिफायर्स टैब। मॉडिफायर्स टैब में ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ स्क्रू मॉडिफायर, ये देखिए पहला। अभी जो हमने शेप बनाया था वो 360 डिग्री रोटेट होके ऐसा शेप बन गया। मैं आपको इसको साइड व्यू से दिखाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ 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 और यहाँ वर्टिसेस रखी थी, वो वर्टिसेस 360 डिग्री घूम के ऐसा शेप बना चुकी है। अब देखिए इस मॉडिफायर से और क्या क्या हो सकता है। अभी ये जो हमारा नीचे वाला सिलेंडर है वो 32 वर्टिसेस का बना है, तो ये जो हमने ऊपर वाला शेप अभी बनाया है इस मॉडिफायर से, इसमें आप देखेंगे स्टेप्स में 16 है, तो हम इसको भी 32 कर लेते हैं ताकि ये दोनों सिमिलर रहे। और ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, स्टेप्स इन व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट ये है, मतलब कि अभी दिखेगा, ये कह रहा है कि रेंडर में लेकिन 16 ही दिखेगा, तो आप रेंडर से भी यहाँ पे भी आप 32 कर लीजिए, तो जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे रेंडर करेंगे तब भी 32 रहेगा। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे इसकी शेप जो है वो थोड़ी स्मूथ हो गई है क्योंकि वर्टिसेस बढ़ गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इटरेशन का ऑप्शन है, अभी सिंगल है, मैं इसको डबल करता हूँ, या थोड़ा कुछ इससे क्वालिटी बढ़ती है क्या। इटरेशन बढ़ी है लेकिन वहीं वहीं रिपीट हो गई है। ये देखिए 71 हो गई है, हमको केवल 2 ही चाहिए थी, दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डाल दिया। ओके, इटरेशन मतलब कि ये सर्कल कितने होंगे, तो हमको 2 ही चाहिए, ज़्यादा चूड़ियाँ रहती नहीं है जार में। अभी आप इसके नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो आप उतनी ज़्यादा चूड़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, 2 ही रखते हैं। अब ये देखिए जो ऊपर में अच्छा भैया, हाँ हाँ बोलिए। जैसे ये जो एजेस दिख रही हैं हार्ड एजेस हैं, हाँ हाँ, ये सॉफ्ट अब हो इनको सकती है। सॉफ्ट कैसे मतलब? हाँ देखिए, अभी मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया था जब वो पढ़ा रहा था बैनर बनाना, तो आपको एक बताया था शॉर्टकट,
आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं इसको शेड ऑटो स्मूथ करता हूँ तो देखिए ये स्मूथ हो गई है। लेकिन हम ये अच्छा ओके। दोनों में एक साथ अप्लाई करेंगे, इसीलिए मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। अभी ये देखिए ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको शेड फ्लैट करूँगा। ये वापस आ गया जैसा पहले था। ओके। अभी इसमें आते हैं। अब आप देखेंगे ये जो आपको एक स्क्रू का ऑप्शन दिख रहा है, ये स्क्रू की हाइट है। ये देखिए ऐसे मैनेज हो जाएगी ये, कम ज़्यादा। तो हमको इसकी हाइट इतनी रखनी है कि ये पूरा शेप जो है वो चिपक जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से तो हम मैनुअली कर नहीं पाएंगे, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डिस्टेंस कितना हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। पहले तो हम इसके एडिट मोड में चलते हैं और ऐसे रखते हैं प्रॉपर। अब आप यहाँ पे देखेंगे एडिट मोड में साइड में ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आप नीचे आएंगे, ये रहा एक मेज़र का टूल, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप कंट्रोल जब प्रेस करेंगे, अभी मैंने कुछ प्रेस नहीं किया, माउस अभी फ्री है। कंट्रोल जैसी प्रेस करता हूँ और अगर मैं इसको इस वर्टेक्स के पास लेके आता हूँ तो देखिए स्क्वायर बन जाता है। तो जैसे स्क्वायर बने, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ और इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये स्नैप करता है बेसिकली। कंट्रोल अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये वर्टेक्स में ऑटोमेटिकली स्नैप करता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो गया और ये डिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये सेम डिस्टेंस को हम यहाँ पे डाल देते हैं, 0.0624748 इंटर करते हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो शेप है वो प्रॉपर कनेक्ट हो गया है, ये देखिए, और इसमें चूड़ी भी बन गई है। अभी अगर इसमें और कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी हमको यही शेप चाहिए था। अब देखिए ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ शेप है। एडिट मोड में जब मैं आपको चल के दिखाऊं तो हमारे पास केवल ये जो कॉर्नर में वर्टेक्स थे ना, केवल वही है। अभी हम इस बाकी शेप को कुछ नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको इस इफ़ेक्ट को परमानेंट करना पड़ेगा। परमानेंट करने के लिए हमको ये जो मॉडिफायर है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अब कोई चेंज नहीं करना है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं इसका डुप्लीकेट करके रख लेता हूँ। ये दोनों शेप को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूँ और एक्स प्रेस कर रहा हूँ ताकि हम इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाएँ, और मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रख लेता हूँ। अगर इस शेप में आगे चल के कोई गड़बड़ होती है तो हम वापस से हम यहाँ से शुरू कर पाएंगे, स्टार्टिंग से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलते हैं, इस वाले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो देखिए ये पूरी वर्टिसेस आ गई इसके पूरे शेप में, और अब हम इसको जैसे चाहें वैसे एडिट कर सकते हैं। साइड व्यू मैं ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए ये एक वर्टिसेस को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और ये ऐसे राउंड होके मैं चाहता हूँ यहाँ तक कि सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं कंट्रोल दबा के रख रहा हूँ और इस वाले वर्टेक्स को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये ऐसे पूरे राउंड में सिलेक्ट हो गया। अगर आप शिफ्ट दबा के रखते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबाता हूँ, तो आप सिंगल सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल। लेकिन अगर आप एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करते हैं, उसके बाद अगर आप कहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में जो भी वर्टेक्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप पूरा सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो शेप हमने सिलेक्ट किया है, मैं इसको कर रहा हूँ एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। ई प्रेस किया, अब जेड प्रेस कर रहा हूँ और इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली शेप में क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये तो हमारा जो चूड़ी है वो बन गई है, लेकिन ये जो ऊपर का इसका सरफेस है वो बराबर नहीं है। जैसे मैं आपको साइड व्यू में दिखाऊं तो देखिए ये वाला शेप नीचे है, ये वाला शेप ऊपर है, तो ये लेवल में रहे सीधा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सिलेक्टेड है ऊपर के सारे सर्कल, सॉरी वर्टिसेस। मैं
एस प्रेस कर रहा हूँ, एस स्केल के लिए होता है, जेड डायरेक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ और कीबोर्ड पे 0 प्रेस करूँगा तो ये पूरे लेवल पे आ गए। फिर से करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करिए, एस स्केल करने के लिए, लेकिन हम इसको जब जेड वाले डायरेक्शन में चूज करते हैं तो जेड डायरेक्शन में स्केल कैसे होगा, तो वो वर्टेक्स को मैनेज करता है। जैसे मैं आपको नॉर्मल एस प्रेस करके दिखाता हूँ, एस प्रेस किया, उसके बाद मैं ऐसे स्केल करूँगा तो ये देखिए ऐसे ये स्केल होगा, माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो। उसके अलावा अगर एस प्रेस करता हूँ और वाई में प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे वाई डायरेक्शन में स्केल हो रहा है, केवल देखिए ऊपर से देखिए आप, केवल वाई डायरेक्शन में स्केल हो रहा है, एक्स में नहीं हो रहा है। अब अगर मैं स्केल करूँ एक्स डायरेक्शन में तो वो एक्स में ही स्केल हो रहा है अभी केवल। तो वैसे ही अब अगर मैं इसको स्केल करूँ जेड डायरेक्शन में तो ये केवल मैनेज हो सकता है, ये स्केल नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि ये कि अभी इसको देखेंगे तो ये या तो एक्सट्रूड हो सकता है, ई प्रेस करके आप ऐसे इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, पर इसको ऊपर डायरेक्शन में स्केल कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सिंगल वर्टेक्स है ऊपर वाले डायरेक्शन में। ओके, तो कंट्रोल जेड करते हैं वापस से। अब आप इसको स्केल करेंगे, स्केल प्रेस कर रहा हूँ मैं और Z प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ। 0 प्रेस करने से ये इन सभी वर्टेक्स का एक वो निकालता है, क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में कुछ बोलते हैं, मीडियन ऐसा कुछ बोलते हैं, वो निकालता है जिससे कि ये सारे एवरेज हो जाते हैं, सारे की वैल्यू सेम हो जाती है। ओके, तो ऐसा ही हम सेम नीचे वाले के लिए भी करते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ये देखिए ऊपर वाला शेप जो है वो बराबर हो चुका है। सेम हम नीचे वाले शेप के लिए भी करते हैं। ये एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, ये पूरा राउंड सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको स्केल सॉरी एक्सट्रूड करूँगा, ई प्रेस करते हैं, जेड प्रेस करते हैं, इसको एक्सट्रूड करके नीचे लेके आते हैं लगभग इतना, अगर आप लोग को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, अब हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब हम इसको लेवल में लाना चाहते हैं तो स्केल कर रहा हूँ जेड डायरेक्शन में और कीबोर्ड पे 0 प्रेस कर रहा हूँ, ये एक लेवल पे आ गया और हम इसको ऐसे वर्टेक्स के पास लेके आ सकते हैं। टैब प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं आपको ये वाला शेप दिखाऊं तो देखिए ऊपर से बराबर हो गया है, नीचे से बराबर हो गया है, ये जो गैप है अब उसको फिल करना है हमको, तो ये प्रॉपर चूड़ी बन जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे फिनिश होगा। ओके, ये जो दोनों शेप हैं ये थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनको हाइड कर रहा हूँ। हाइड करने के लिए मैंने लिस्ट में आपको शॉर्टकट भेजा था, उसमें सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे H प्रेस करेंगे, H फॉर हाइड, तो हाइड हो जाएगा। वैसे इसको भी हाइड कर देते हैं, वो शेप वहीं पे है ये देखिए, लेकिन अभी बस हाइड है। देखिए ये आप यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए आई वाला जो आइकन है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम ये दोनों को ऑफ रखते हैं। चलिए ये शेप कंप्लीट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं। अब ब्लेंडर में एक रूल है या किसी भी 3D में जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो वो पॉलीगॉन्स में बनाते हैं। पॉलीगॉन्स मतलब कि 4 वर्टिसेस, वो मतलब कि 4 कॉर्ड होना चाहिए, कोई भी शेप जो है वो कॉर्ड होना चाहिए। मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये एक फेस बना है, वो 4 वर्टेक्स से मिलकर बना है। बाकी आप 3 से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन वो कभी कभी दिक्कत कर सकता है, वो अलग सा दिखने लगेगा। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये 2 3, और देखिए यहाँ पे जब हमने इस शेप को बनाया तो यहाँ पे डबल वर्टेक्स हो गए हैं, यहाँ पे सेम पॉइंट पे दो दो वर्टेक्स हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको एक काम करना है, ये इसमें बहुत सारे जगह पे डबल वर्टेक्स होंगे। अगर यहाँ पे है तो जब हम ये शेप बना रहे थे तो ये हमारे पास केवल इतना था, डुप्लीकेट होके ये सर्कल बना और उसके ऊपर और एक सर्कल बना, तो ये जब अटैच हुए होंगे तो वहाँ पे डबल वर्टिसेस आए होंगे, तो कई जगह मर्ज हो गए, कई जगह मर्ज नहीं हुए हैं, इसीलिए आपको कहीं कहीं पे डबल वर्टिसेस मिलेंगे।
तो वो उनको सही करना ज़रूरी है, नहीं तो वो अलग से दिखेंगे। तो उसके लिए आप ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा जो शेप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ए फॉर सिलेक्ट ऑल, ए फॉर सिलेक्ट ऑल। ओके, सिलेक्ट ऑल हो चुका है। अब आप कीबोर्ड पे एम प्रेस करेंगे, एम प्रेस करेंगे तो एक मर्ज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मर्ज एट सेंटर, तो ये सारी वर्टिसेस को सेंटर में मर्ज करेगा। करके ही दिखा देता हूँ। देखिए एम प्रेस किया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ए प्रेस करेंगे, सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई। एम प्रेस करेंगे, मर्ज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एट सेंटर पहला ऑप्शन, क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। क्लिक किए, ये सारी जो वर्टिसेस है वो एक सेंटर में आके मर्ज हो गई। सारी वर्टिसेस एक वर्टिसेस में कन्वर्ट हो गई। बेसिकली वो मर्ज हो गई है एक जगह पे। कंट्रोल जेड करते हैं, एम प्रेस करेंगे, सेकंड ऑप्शन एट कर्सर बोल रहा है, क्लिक करते हैं। तो ये जो है, ये नीचे अपना कर्सर है वो मर्ज होके कर्सर पे आ गई है। बाहर निकाल के देखते हैं, ये देखिए सेंटर पे मर्ज होके वो कर्सर पे चली गई है। कंट्रोल जेड करते हैं, एम प्रेस करिए, कोलैप्स, इसमें भी देखते हैं क्या होता है। ये कोलैप्स है कि सेंटर में कोलैप्स हो गई इसमें भी। ओके, लास्ट ऑप्शन है बाई डिस्टेंस का। तो अगर आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे नीचे में देख पा रहे होंगे, हट गया, वापस से करते हैं। ये प्रेस करिए, एम प्रेस करिए, बाई डिस्टेंस आप यहाँ सेंटर में नीचे में देखिएगा कॉर्नर में रिमूव 33 वर्टिसेस, वो अभी थोड़ी देर में हट जाएगा। मतलब कि 33 वर्टिसेस जो है, जो ओवरलैप कर रही थी, वो रिमूव हो चुकी है इस डिस्टेंस पे। ये मर्ज डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस में जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे जो पास पास वाली वर्टिसेस है वो मर्ज होते जाएगी। अभी ये 0.0001 है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो जो अभी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो भी वर्टिसेस 0.14 मीटर के डिस्टेंस में है वो मर्ज हो चुकी है अभी। तो हम इसको जितना कम रखेंगे उतना सही है, 0.0001 रखते हैं। तो यहाँ पे 33 वर्टिसेस रिमूव हो रही है, मतलब कि पूरा का पूरा एक सर्कल रिमूव हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इस वाली, इसमें अभी देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ही वर्टिसेस है, मतलब कि ये जो ओवरलैप वाली प्रॉब्लम थी वो हट गई है। ओके, अब हमको इस शेप को फिल करना है। फिल करने के लिए मैंने आपको बोला कि 4 वर्टिसेस को मिला के हमको इनके शेप को फिल करना है। ये एक वर्टेक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 2, 3 और ये 4 वर्टिसेस को मैंने सिलेक्ट किया और F प्रेस करूँगा, F फॉर फिल। तो ये एक शेप बन गया है। उसके अलावा 2, 3 और ये एक 4, F प्रेस करेंगे, ये एक शेप बन गया है। ये दोनों तरफ वर्टिसेस बराबर नहीं है, इस कारण से हम ऐसा मैनेजमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 4 वर्टिसेस हम सिलेक्ट कर पाएँ। अगर इस साइड भी सेम वर्टिसेस होती तो हम ऐसे डायरेक्टली 4 ऐसे एक बॉक्स बनाते और सिलेक्ट कर लेते। तो अभी हमारे पास इस साइड केवल 2 ही वर्टिसेस है और इस साइड हमारे पास 2, 4, 6, 7 वर्टिसेस है। तो ये आप ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 4 वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए, F, ये फिल हो गया ये वाला शेप। सिमिलरली हम इसको भी फिल करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, F प्रेस करेंगे, फिल हो गया, 1, 2, 3 और ये 4, F प्रेस करेंगे, फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। ओके, तब अब आप देखेंगे अगर ऊपर से ये वाली जो वर्टिसेस है और ये वाली जो वर्टिसेस है, हम इनको करते हैं अंदर की तरफ, साइड व्यू से देखते हैं। यहाँ से मैं वायर फ्रेम मोड ऑन कर ले रहा हूँ ताकि हम इसके आर पार देख पाएँ। और अब आप इनको ऐसे अंदर की तरफ कर सकते हैं। ये देखिए, वापस से
ये वाला मोड ऑन कर लीजिए, टैब प्रेस करेंगे, ये देखिए ये जो शेप था वो फिल हो चुका है। इसको अब स्मूथ करने के लिए अब आप इस पे एक और मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, वो बेसिकली जो फेस होता है उसको सब डिवाइड कर देता है, तो थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। जो हमने बैनर बनाया था उसमें भी सब डिवाइड मॉडिफायर अप्लाई किया था। इसको सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से सब डिवीजन सरफेस इसको ऑन करेंगे, तो ये देखिए ये जो शेप है वो स्मूथ हो गया है। ये देखिए यहाँ पे अब इसके लेवल हैं, आप इसको कितने लेवल में सब डिवाइड करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्मूथनेस इसमें ऐड होती जाएगी, तो इतना ठीक रहेगा। अब अगर हम इसको ऐसे मर्ज कर दें तो ये देखिए ये इसकी चूड़ी बन जाएगी और नीचे की बॉडी बन जाएगी। तो अब बारी है इन दोनों को मर्ज करने की। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, यहाँ ऊपर में आप देखेंगे ये ओवरलेस का आइकन है, इसके नीचे इसको अगर आप ड्रॉप डाउन इसका ओपन करेंगे, यहाँ पे फेस ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, फेस ओरिएंटेशन क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फेस जो है अभी ये रेड दिखा रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ है, और ये नीचे वाला रेड नहीं दिखा रहा है। देखिए अगर मैं इसको हटाऊं एक बार, इसको मैं एक काम करते हैं यहीं रहने देते हैं, ये जो नीचे वाला सिलेंडर है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो फेस है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला फेस को, ओनली फेस। देखिए ये जो रेड लाइन है वो बता रही है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो रेड रहना चाहिए और जो बाहर वाला पार्ट है वो ऐसे नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले शेप में क्या हुआ है, रेड वाला पार्ट बाहर दिख रहा है और नॉर्मल पार्ट अंदर है, मतलब कि इसके जो फेस है वो फ्लिप हो चुके हैं। तो हम इसको वापस से अंदर की तरफ कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और आप टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड में आ गए, ए प्रेस करेंगे, सारे के सारे फेस सिलेक्ट हो गए। अब आप शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो ये फ्लिप हो गए। शिफ्ट एन से जो नॉर्मल्स हैं वो फ्लिप हो जाते हैं। ये देखिए अब रेड वाला पार्ट अंदर की तरफ हो गया है और नॉर्मल पार्ट ही बाहर है, तो ये ऐसे बन गया। अब बस हमको ये दोनों को मर्ज करना है और ये जो हमारा शेप है वो बन जाएगा। इसमें चूड़ी बनाना था इसलिए थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको, बाकी नॉर्मल जो बाकी जो शेप रहते हैं वो इतने हार्ड नहीं रहते, उसमें इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें जो सब डिवीज़न सरफेस है मैं उसको यहाँ से ऑफ कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक क्यूब जैसा डिस्प्ले जैसा जो आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो सब डिवीज़न सरफेस इसमें ऑफ हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों शेप को मर्ज करना। हमने इससे पहले सेपरेट करना देखा था, जब दो मतलब एक ही अगर कोई शेप है तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे वो देखा था हमने। अब हमको दो शेप को मर्ज करना है। तो सिंपली आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, जे फॉर ज्वाइन। इसमें ज़्यादातर शॉर्टकट जो है वो उनके नाम पे ही है, कंट्रोल जे, जे फॉर ज्वाइन। तो ये दोनों शेप जो है ज्वाइन हो गया। ये देखिए ये दोनों शेप अब एक बन चुका है, लेकिन ये अभी दूर दूर है तो हम इसको मैन्युअली जोड़ेंगे, अटैच करेंगे। तो चलते हैं, टैब प्रेस करेंगे, अब ये दोनों जो है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो दोनों के दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। टैब प्रेस करेंगे, हम इसके एडिट मोड में आ गए, यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्शन ऑन करते हैं। अब आप देखेंगे क्योंकि हमने जब स्क्रू मॉडिफायर अप्लाई कर रहे थे तो हमने इसके जो स्टेप्स है वो 32 रखे थे, और जब हमने ये सिलेंडर लिया था तो इसके भी स्टेप्स हमने 32 रखे थे। तो ये जो वर्टेक्स हैं वो दोनों शेप में बराबर हैं, तो ये इजीली अटैच हो जाएंगे। तो देखिए अब इनको जोड़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, अभी मैं आपको फिलहाल एक ऑप्शन बताता हूँ। ऊपर वाले रिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ नीचे वाले रिंग को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करिए शिफ्ट के साथ, फिर ऊपर वाला रिंग, ये दूसरा ही सिलेक्ट हो जा रहा है।
कोई नहीं, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, सिलेक्ट हो गया। ओके, दोनों रिंग सिलेक्ट हो गई है। और अब आप यहाँ पे टैप सॉरी स्पेस बार अगर दबाएंगे तो ये सर्च का आइकन ओपन होता है। अगर आपके इसमें ओपन नहीं हो रहा हो तो आप एडिट मोड में आइए, प्रेफरेंसेस में आइए, और ये जो की मैप है इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन प्रेफरेंसेस में, ये देखिए स्पेस बार में इतने सारे एक्शंस आप लगा सकते हैं। ये या तो आप इसको प्ले पॉज के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर टूल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, या फिर सर्च। तो मैंने सर्च को क्लिक करके रखा है, मतलब कि जब मैं स्पेस बार अगर प्रेस करूंगा तो ये सर्च बार ओपन हो जाएगा। ओके, डबल क्लिक करते हैं ऊपर वाला, डबल क्लिक, सिलेक्ट हो गया शिफ्ट के साथ। अगर आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो कोई नहीं, हम इसको कल फिर से रिपीट कर देंगे और इसको क्लियर कर देंगे। अभी आप इसको एक बार देख के ट्राई करना। टैब प्रेस करेंगे, सॉरी स्पेस बार प्रेस करेंगे, सर्च बार ओपन होगा, और यहाँ पे आपको इनको अटैच करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है ब्रिज लूप का। मतलब कि ये दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा। ये देखिए ब्रिज एज लूप, मैंने ब्रिज सर्च किया तो ब्रिज एज लूप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे ये दोनों जो है वो मर्ज हो गए हैं, इनके बीच एक ब्रिज बन गया है और ये दोनों शेप जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ओके, जुड़ तो गए हैं। ऊपर वाले शेप में शायद शेड स्मूथ अप्लाइड है इसलिए वो स्मूथ दिख रहा था, तो हम इसको कंट्रोल जेड अभी नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, नीचे वाले इसमें भी शेड स्मूथ करके देखते हैं, शेड ऑटो स्मूथ। ओके, सब डिवीज़न ऑफ था, ऑन कर लेते हैं। ओके, ये गड़बड़ क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी साइड स्मूथ मैंने अप्लाई कर दिया, ये स्मूथ दिखाई दे रहा है। अब जब मैं इसमें सब डिवीज़न ऑन करता हूँ, अगर मैं इसको एडिट मोड में रखता हूँ तो ये सारे फेस को सब डिवाइड करेगा, मतलब कि यहाँ के फेसेस को भी सब डिवाइड करेगा। तो ये ऐसे सब डिवाइड होके ऐसे गोल हो जा रहा है, राउंड हो जा रहा है। ओके, तो ये जो चूड़ी वाला शेप है उसको हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं पहले तो, क्योंकि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। ऐसे करके सिलेक्ट करिए, यहाँ से मैंने वायर फ्रेम मोड और एक्सरे मोड ऑन किया है। इसको ऐसे करके नीचे लेके आते हैं, लगभग इतना ठीक है। ऐसे इसको आप देखेंगे तो ये चूड़ी प्रॉपर लग रही है। थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। अगर आपको ये ऊपर वाला शेप है इसको हम थोड़ा ऐसे नीचे कर लेते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप लग रहा होगा तो ये जो बीच वाला जो एज है हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये बीच वाला एज वैसे भी किसी काम का नहीं लग रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सर आपने बताया था कि कल आप बताएंगे कि जो ऑनलाइन ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ऐड ऑन कैसे करें। हाँ वो दिखाऊंगा ना। जी जी जी। ओके, इसको हम हटा दें, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं और अभी आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट करने के लिए। डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। बेसिकली डिलीट और डिज़ोल्व में अंतर क्या होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ये वाला रिंग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एज सिलेक्ट मोड ऑन करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो ये लंबा सा एज का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिज़ोल्व एज का ऑप्शन, इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो शेप है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया और वो जो एज था वो डिलीट हो सॉरी डिज़ोल्व हुआ, डिलीट नहीं हुआ। कंट्रोल जेड करते हैं। अब अगर मैं इसके अलावा जगह डिलीट प्रेस करता और यहाँ से हम मान लीजिए एज सिलेक्ट करते हैं, हमको एज डिलीट करना है, तो देखिए पूरा का पूरा शेप ही खाली कर दिया इसने यहाँ से। तो हम चाहते थे कि ये शेप डिलीट ना हो, केवल जो एक्स्ट्रा एज है वो डिलीट हो जाए।
तो इस कंडीशन में आप डिसॉल्व सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डिसॉल्व एजेस, तो वो एज जो है डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है हम इसको नीचे लेके आ जाते हैं। देखिए यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर रहा हूँ और ये वर्टेक्स सिलेक्ट मोड ऑन करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और इसको ऐसे नीचे लेके आ जाते हैं। ओके, तो हमारा शेप जो है वो प्रॉपर बन चुका है। अब आप देखेंगे इसमें सब कुछ शार्प शार्प दिख रहा है, तो उसके लिए करते हैं ये वाला एज, ये वाला जो रिंग है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर हो गया, और ये वाला जो कॉर्नर है उसको हम स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने के लिए मैंने आपको बताया था बेवल मॉडिफायर, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का अगर शेप चेंज करते हैं तो आपको उस पर स्केल अप्लाई करना चाहिए। तो कंट्रोल ए प्रेस करके हम इस पर स्केल अप्लाई कर लेते हैं। ये स्केल अप्लाई हो गया। अब आप टैब प्रेस करिए, यहाँ से एज सिलेक्ट मोड ऑन करते हैं, ये वाला एज सिलेक्ट करते हैं और ये वाला एज सिलेक्ट करते हैं, और अब हम इसको बेवल करेंगे। बेवल करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कंट्रोल बी। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आप इसको ऐसे बेवल कर सकते हैं, देखिए। और स्क्रॉल अगर आप करेंगे तो इसमें एजेस ऐड होती जाएंगी ऐसे करके। तो हम इसको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, इतना रखते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट मोड में आके देखिए। और इसके अलावा ये देखिए ये वाला जो कॉर्नर है हम इसको भी बेवल कर लेते हैं। टैब प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एज सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आप इसको ऐसे बेवल कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे वर्टिसेस, सॉरी जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कम कर सकते हैं स्क्रॉल से। और ये ओवरलैप भी हो रही है, देखेंगे ये वाला जो एज है, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एज है वो रोक रहा है, क्योंकि जब आप इसको बेवल करेंगे तो ये देखिए ओवरलैप कर रहा है, ये देखिए। तो एक काम करते हैं, इस वाले एज को हम या तो डिसॉल्व कर सकते हैं या तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे ऊपर ही कर लेते हैं ऐसे करके। अब आप इसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर लेते हैं। ये हो गया बेवल। और इसकी वर्टिस जो लाइंस है आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं, जैसे इतनी रखते हैं। 4 है शायद इसमें, 4 या 5। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ी स्मूथनेस आ गई है। अब ये जो सब डिवीज़न सरफेस, अब अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इसके शेप में वो जो जब ये राउंड हो जा रहा था वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो बहुत सारी मल्टीपल वर्टिसेस है यहाँ पे कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे, तो जब ये इनको डिवाइड भी करेंगी तो यहीं पे डिवाइड करेंगी, तो उसके कारण से उसका शेप जो है वो उतना चेंज नहीं होगा। और देखिए ये जो हमने चूड़ी बनाया था वहाँ पे भी अब स्मूथनेस आ गई है, ये देखिए। तो ये हमारा केन जो है वो प्रॉपर बन के रेडी है। यहाँ तक अभी किसी को डाउट है क्या? आप पूछ सकते हैं अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो। यह बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया आप लोगों के लिए? कोई भी सजेशन, कोई कुछ नो बोलना? डाउट सर, एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्लियर हो हम्म जाएगा। अभी आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है आप लोग के लिए, सब चीज़ नया है। बाकी आप इसको रिपीट करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न तो दूर हो ही जाएगा। ओके, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये एक प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको, ये हल्की सी यहाँ पे। तो या तो अगर ये सॉल्व होती है तो हम एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। ओके, टैब प्रेस करेंगे और चलते हैं। ये देखिए ये दोनों वर्टिसेस पास पास में आ गई है, मेरे ख्याल से ये उसके कारण है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। टैब प्रेस करते हैं, नहीं है यहाँ पे, ये लग ही रहा है फिर भी। ओके, तो क्या हो सकता है और कोई प्रॉब्लम? एक बार हम क्या करते हैं, ए प्रेस करते हैं, सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट करके और मर्ज कर लेते हैं। अगर कोई डबल वर्टिसेस कहीं होगी तो वो डिलीट हो जाएगी। एम प्रेस करेंगे बाई डिस्टेंस, तो
ज़ीरो वर्टिसेस रिमूव दिखा रहा है, मतलब कि कोई वर्टिसेस रिमूव नहीं हुई है। ये डिस्टेंस अगर मैं कम करूँ तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक ज़ीरो मैं इससे कम कर रहा हूँ, 0.001 रखता हूँ। इंटर करके देखते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कि ओवरलैपिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई नहीं, ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी चल सकती है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब इसका कैप बनाना है, उससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना दिखा देता हूँ। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप अभी साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं क्या कोई, या मैं बस चलते जाऊँ बताते जाऊँ आपको, या आप कोई साथ में कर रहे भी हैं? साथ में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ऊपर में एक एड ऑन दिख रहा होगा, ब्लेंडर किट एड ऑन है ये मेरे पास, अभी आप लोग के पास नहीं होगा। तो आप नॉर्मली यहाँ से, सर स्केच फैब से भी तो कर सकता है। हाँ स्केच फेब से भी कर सकते हैं, पर ये ब्लेंडर के अंदर ही है तो फट से यहीं से लेके आ सकते हैं हम। तो हाँ बस इसके, इनकी लाइब्रेरी थोड़ी शॉर्ट होती है। हाँ ठीक है, इस ब्लेंडर किट आप डाउनलोड कर लेंगे क्या, या मैं एक बार आपको प्रोसेस बता दूँ? एक बार सर मैं आपको, डाउनलोड तो कर ली, एक बार इंस्टॉल करके दिखाइए, इंस्टॉल नहीं हो रही। ओके, तो इंस्टॉल करने के फिर से ही करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। ब्लेंडर किट, ब्लेंडर किट नॉर्मली आप सर्च करेंगे तो ये रहा ब्लेंडर किट, फर्स्ट वाला ऑप्शन, और यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ से ब्लेंडर किट वाला एड ऑन डाउनलोड कर सकते हैं, और देखिए प्रोसेस भी यहाँ पे दिखा रहा है, एक बार आप भी देख लीजिए। जब आप ब्लेंडर को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे एडिट में आएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे, और एड ऑन्स में आएंगे, एड ऑन से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी आपका जो फाइल रखा होगा वहाँ से आप इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ये अपना डाउनलोड हो गया, इसको डाउनलोड वाले सेक्शन में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये हो ही जाएगा डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप आएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और एड ऑन्स वाले ऑप्शन में बता रहा था, लेकिन वो पुराना वाला वीडियो है, तो वो जो इंस्टॉल वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाता नहीं है। तो आप ये गेट एक्सटेंशंस है, इस पर क्लिक करेंगे, तब आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप जाएंगे, और जैसे मैंने डाउनलोड वाले सेक्शन में रखा है, ये डाउनलोड वाले सेक्शन में यहाँ पे आप ब्लेंडर किट, ये रहा ब्लेंडर किट, ये ऑलरेडी है मेरे पास, बस आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क करना है तो ये आ जाएगा। जस्ट ये आप इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। मेरे इसमें ऑलरेडी है, डबल डबल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, जब आप इसको लेके आएंगे तो वो यहीं पे ऐसे ऊपर में दिखाएगा, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ब्लेंडर किट, वो इंस्टॉल हो चुका होगा ब्लेंडर किट ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का शायद ऑप्शन दिखाए, तो आप उस पर जस्ट क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एड ऑन्स वाले इसमें आएंगे, तो यहाँ पे ब्लेंडर किट, ये देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे चेक कर देंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। ओके, ये रिकॉर्ड हो गया है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड किया था मैंने। ओके, हाँ सारांश कुछ बता रहे हो? माइक ऑफ है भाई, अगर कुछ बोल रहे हो तो। सर इनको ऐसे इंस्टॉल करना है बस क्लिक हाँ करके। हाँ, वहाँ आपको ओके। दिखा रहा है क्या, ब्लेंडर किट लिखा हुआ दिखा रहा है? हाँ जी, वो चूज कर लिया, उसके बाद ये सब हाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सर्च करेंगे ब्लेंडर किट तो इंस्टॉल का ओके। ऑप्शन देगा, वो हो ओ, जाएगा। और फिर इसके बाद एड ऑन वाले सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, ये एड ऑन वाले सेक्शन में आएंगे, ब्लेंडर किट यहाँ पे सर्च करेंगे और बस इसको चेक करना है, ये दिखाएगा आपके पास, इसको चेक करेंगे तो ये स्क्रीन पे यहाँ दिखाने लग जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से कोई भी मॉडल सर्च कर सकते हैं, जैसे जारी करते हैं, कल भी किया था हमने।
उसके अलावा एक मॉडल भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ऑनलाइन। ओके, इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि हमको फ्री वाला ऑप्शन ही दिखाए। तो देखिए यहाँ से आप कुछ नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं इसी को ऐसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, ये डाउनलोड हो गया। ये इसका हैंडल दिया हुआ है अलग से, तो मैं इसको ऐसे स्केल कर सकता हूँ। ओके, अब एक डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ आपको फट से, जिससे आप डाउनलोड कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे स्केच फैब है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था स्केच फैब और सीजी ट्रेडर। ये रहा, ये दो वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत सारी फ्री 3D मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। स्केच फैब में चलते हैं, यहाँ से कुछ लेके आते हैं। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ बॉटल। ओके, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, कुछ इजी सा उठाते हैं, यही वाला बॉटल लेके आते हैं। देखिए इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है, सब फ्री नहीं रहता है, कुछ कुछ पेड भी रहते हैं। तो आप देखेंगे जो पेड वाले रहते हैं उसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाता है, तो इसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब ये डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। ब्लेंडर के लिए बेस्ट है GLTF फॉर्मेट, तो आप अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आपको यही ऑप्शन डाउनलोड करना है। GLTF में टेक्सचर के साथ वो इंपोर्ट हो जाता है, आपको अलग से टेक्सचर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप GLB में देखेंगे तो ये देखिए अलग अलग ऑप्शन दे रहा है ये टेक्सचर का, मतलब कि ये क्वालिटी है 1K 4K और 8K, इस हिसाब से इनकी साइज भी है। तो बेस्ट है GLTF लेके आते हैं, डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए ये हो गया डाउनलोड। उसके अलावा CG ट्रेडर में भी सेम है, यहाँ पे भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ से भी कुछ लेके आ जाते हैं, बैग बैग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बॉटल ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये फ्री का एक फ़िल्टर है, फ्री पे क्लिक करेंगे तो फ्री वाले ऑप्शंस आपको दिखाएंगे। ये देखिए जैसे इसमें ये देखिए ब्लेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, OBJ वाला, तो एक काम करते हैं इसको डाउनलोड करते हैं। वो एक GLTF हो गया, एक दूसरा फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ब्लेंड में ब्लेंडर फाइल डाउनलोड होती है, तो जैसे नॉर्मल अभी हमारा जो ये ब्लेंड फाइल है वैसे ही डाउनलोड होगी। तो ये देखिए इसमें GLTF का भी ऑप्शन है। एक OBJ डाउनलोड करते हैं, OBJ में टेक्सचर्स डाउनलोड नहीं होते, लेकिन OBJ का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट। ओके, इसी को डाउनलोड करके देखते हैं। सर हम ब्लेंड फाइल करके उस प्रोडक्ट, उस जो हमने बना रखा है हाँ 3D उसमें बना हुआ, उसको एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं GLTF में। हाँ हाँ, कर सकते हैं। ये देखिए वैसे भी ब्लेंड। GLTF मिल सकता है। हम्म, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ब्लेंड फाइल ही डाउनलोड कर लेते हैं इसकी भी। 20 सेकेंड, तब तक जो हमने डाउनलोड किया था वो इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, ये मेरा फाइल मैनेजर, इसमें आप आएंगे डाउनलोड्स में, ये अभी शायद डाउनलोड नहीं हुआ है। हाँ, डाउनलोड हो रहा है। टाइम लगेगा इसमें, कोई नहीं, तब तक इसको थोड़ा आगे कुछ कर लेते हैं। हाँ हो गया, डाउनलोड हो गया। चलिए, इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ फाइल में आएंगे, ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। हमारा जो फाइल है वो GLTF है, GLTF पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आप नेविगेट करेंगे कहाँ पे आपकी फ़ाइल, यहाँ डाउनलोड पे आएंगे। आ, वो जो फाइल है वो शायद जिप्ड है, उसको अनजिप करना पड़ेगा। देखिए ये रहा, ये देखिए जिप्ड है, इसको हम अनजिप कर लेते हैं। आपके पास कोई भी अनजिप का जो भी सॉफ्टवेयर होगा उससे आप अनजिप कर सकते हैं। ये अपने पास विन रहा है, इससे कर लेते हैं। ये देखिए अनजिप हो गया।
यहाँ पे देखिए ये GLTF फाइल है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऐसे करके इंपोर्ट का क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट हो गया। ये सेव, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, ये इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, लैग कर रहा है लेकिन ये फाइल काफ़ी बड़ी है। इसको स्केल करते हैं, ये देखिए स्केल डाउन करते हैं ऐसे। तो ये GLTF फॉर्मेट में ये डाउनलोड डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं ऐसे करके। और इसके अलावा आप यहाँ से फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, GLTF है तो डाउनलोड वाले सेक्शन में आप आएंगे, क्या नाम से है वो, हाइड्रेशन, हाँ यही है, ये देखिए ये है। ऐसे आप इसको यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फिर से इंपोर्ट हो गया। इसका साइज काफ़ी बड़ा है, आप इसको ऐसे स्केल डाउन कर सकते हैं ऐसे करके। तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी उसको 3D ऑब्जेक्ट को और यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं। ये ओपन हो गया पूरा ही। ओके, इसको आप अगर आप पूरा डिलीट करना है तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट हायरार्की का ऑप्शन आता है, इससे ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अभी मैंने जब डिलीट किया था तो केवल जो बाहर वाला पार्ट रहता वो डिलीट हुआ था और अंदर के पार्ट जो है वो फैल गए थे। तो आप इसको ऐसे राइट क्लिक करके डिलीट हायरार्की कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो देखो 10:30 बज गया है, तो आज मैं आपको मटेरियल बता देता हूँ। इसका मटेरियल आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसका जो केप है वो हम कल के क्लास में बनाएंगे। ओके, केप बनाने में क्योंकि टाइम लगेगा अभी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मटेरियल बनता कैसे है, फिर हम कल उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सब एग्री है इस पे? यस सर। ओके, तो देखिए जैसे आपका मॉडल बन चुका हो, जब ये देखिए ये वाला जार है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ग्लास जार डिलीट करेंगे, डिलीट हायरार्की, ये रहा। अब आपको यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ तक हमने 3 मोड देखे थे, इसके आगे ये है मटेरियल प्रीव्यू मोड। इस पे आते हैं। यहाँ पे ये जो अपना नीचे टाइमलाइन का पैनल है, यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे। बहुत सारे पैनल्स हैं, ये सबका यूज़ हमको पड़ता नहीं है। शेडर एडिटर, शेडर का मतलब होता है अपीयरेंस कैसा होगा ऑब्जेक्ट का, वो एडिट करना, शेड करना बेसिकली। तो ये है शेडर एडिटर अपना। और इसके नोड्स गायब हो गए हैं लेकिन ओके ये आ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो अपना ऑब्जेक्ट रहता है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जैसा था पहले वैसे ही कर देता हूँ। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी ग्रे दिख रहा है, अभी हमने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू मटेरियल बनाने का। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रखिए, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये 2 नोड आपको मिलेंगे ऑटोमेटिकली। ये है प्रिंसिपल BSDF, ये बेसिकली कंट्रोल पैनल है मटेरियल का। यहाँ पे आप बहुत सारे जो ये ऑप्शंस हैं इनको मैनिपुलेट करके कोई भी मटेरियल केवल इस सिंगल नोड से बना सकते हैं। और ये है मटेरियल आउटपुट, ये आउटपुट लेने के लिए ये नोड। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे इसका बेस कलर आपको ये दिख रहा होगा, ग्रे टाइप का, वाइटिश। आप यहाँ से इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, प्योर ऐसे वाइट कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप मेटेलिक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए साइन ही हो गया, मेटेलिक बन गया। रफनेस आप बढ़ाते जाएंगे तो ये रफ मेटल बन गया, रफनेस आप कम करेंगे तो ये साइनी मेटल बन गया। तो आप जो भी मटेरियल बनाना चाहते हैं उसमें इन सब की वैल्यू क्या होगी, एक तो आप अंदाजे से लिख सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन, कि आपको ग्लास मटेरियल बनाना है तो प्रिंसिपल BSDF की वैल्यू क्या होनी चाहिए। या उसके अलावा बेस्ट आप चैट GPT से पूछिए,
मैं आपको एक बार ट्रायल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसकी हेल्प लें, आपका काम बहुत आसान कर देगा ये। मैं इसको सिंपली बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मेक ग्लास मटेरियल इन ब्लेंडर, what value should I enter in principal BSDF। ओके, अब आप देखिए क्या बताता है। बेस कलर बोल रहा है कि आप ये वाला रखिए, यहीं से कॉपी करते हैं। बेस कलर हम यही वाला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेक्स कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर करते हैं। ये देखिए इसके बाद मेटेलिक बोल रहा है कि 0 रखिए, मेटेलिक 0 कर देते हैं। स्पेक्युलर 0.5 और रफनेस भी 0 रखिए बोल रहा है, ग्लास है ना, तो इसकी रफनेस 0 करते हैं। उसके बाद ये जो स्पेक्युलर बोल रहा है, ये देखिए आपको स्पेक्युलर का ऑप्शन मिलेगा। ये स्पेक्युलर यहाँ पे 0.5 पे ही है। उसके अलावा क्या है, IOR बोल रहा है 1.45 रख सकते हैं आप। ये देखिए IOR है 1.5 है, इसमें हम ये बोल रहा है कि 1.45 रख सकते हैं, यही रखते हैं 1.45। आप ऐसे एंटर कर दीजिए और ट्रांसमिशन 1 करते हैं। और यहाँ पे ट्रांसमिशन का ऑप्शन ढूंढिए, ये रहा ट्रांसमिशन, अभी 0 पे है, इसको 1 कर देते हैं। ये देखिए ग्लास जैसे बन गया। और इसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन में रफनेस 0, फ्रॉस्टेड ग्लास अगर आपको दिखाना है तो आप ये जो रफनेस है उसको 0.2 रख सकते हैं, कह रहा है। तो हम इसको रफनेस को 0.2 करके देखते हैं, क्या देखते कि थोड़ा सा इसमें रफ दिख रहा होगा, मतलब कि जो इसमें रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं वो थोड़े ब्लर हो जाएंगे। तो ये ग्लास जैसा मटेरियल बन गया, लेकिन ये प्रॉपर ग्लास जैसा ही इसमें दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको रेंडर वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, वो भी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। बाकी आप यहीं तक समझिए। उसके अलावा एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट डी कर रहा हूँ मैं, डुप्लीकेट। ये हमने ग्लास मटेरियल बनाया, यहाँ पे हम एक मेटल मटेरियल बनाते हैं। तो इसमें ये जो भी हमने ऑप्शंस चूज किए थे उसको हटा देते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। उससे अच्छा शिफ्ट ए प्रेस करिए, ये हमने क्यूब लिया, इस पे मैं आपको कोई दूसरा मटेरियल बना के दिखाता हूँ। सिलेक्ट करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ ये जो है ऑब्जेक्ट, ये हम प्लास्टिक बनाएं। तो प्लास्टिक जो है वो रफ होता है थोड़ा कम, इसका कलर हम कुछ ऐसा रखते हैं जो हमको दिखाई दे। ये देखिए इसकी रिफ्लेक्शंस दिखाई दे। अभी मैं रफनेस को पूरा 0 कर दूं तो ये बिल्कुल टाइल्स की तरह लग रहा है। रफनेस को थोड़ा हम बढ़ाएंगे, 0.2 अगर कर देंगे तो ये देखिए ये प्लास्टिक की तरह बन जाएगा। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं 0.3। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप ऐसे चैट जीपीटी पे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको मटेरियल बनाना है तो आप चैट जीपीटी या गूगल की मदद से बना सकते हैं। या उसके अलावा एक दूसरा और ऑप्शन है, अगर आप ब्लेंडर जो डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कोई भी मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जैसे ग्लास बनाना है हमको, तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो मटेरियल्स का है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ग्लास, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना है और कोई भी मटेरियल पे सिलेक्ट करेंगे वो मटेरियल इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर करूँ तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया, इसमें आ गया। देखिए ये वाला जार और ये वाला जार, ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फेस ओरिएंटेशन ऑफ कर दें, ये देखिए ये प्रॉपर जार जैसा लग रहा है। तो मटेरियल और मैं डिटेल में कल की क्लास में बताऊंगा आपको कैसे बना सकते हैं। अभी आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा कि मटेरियल कैसे बनता है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिर हम क्लास को एंड करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया होगा, हम कल फिर से इसको थोड़ा फिर से बता सकते हैं। अभी तो नहीं है। ओके, हम इसमें प्रॉपर मॉडलिंग वैसे भी सीखने वाले नहीं हैं। अगर आपको ये पार्ट हार्ड लग रहा हो तो हम तो मेन सीजीआई करने वाले हैं। पर सीजीआई के लिए अगर ब्रांड के पास उसका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ता है। ये मॉडल अपना कंप्लीट हो जाए तो हम ट्रैकिंग पे चलेंगे इसके बाद, और फिर जो इफ़ेक्ट रहते हैं वो सब एनिमेट वगैरह वो सब पे जाएंगे इसके बाद। आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कल की क्लास में आप बताइए कि आपको कोई डाउट रहता है तो वो मैं कल की क्लास में आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, ओके सर। और कुछ किसी को कुछ भी पूछना हो तो 5 मिनट हम बात कर सकते हैं क्लास से रिलेटेड, या और भी किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो। नो डाउट। ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। और आज जो भी मैंने बताया उसके शॉर्टकट की मैं लिस्ट फिर से डाल दूंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो भी मैं लिख के डाल दूंगा ग्रुप में। वो आप एक बार पढ़ना और ये क्लास को देखना रिपीट करके। कोई भी डाउट रहता है तो फिर कल की क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। ओके एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर। ओके, भैया हाँ बोलिए बोलिए। हो तो आप ग्रुप खोल दीजिएगा हो तो। हाँ हाँ, ग्रुप मैं खोल देता हूँ अभी। मतलब ग्रुप इसलिए कि मतलब कि जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो आपस में डिस्कशन के लिए कैसे हम्म, क्या कोई चीज तो आपस में एक मतलब आप समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए मैं ग्रुप को ऑफ रखता हूँ। अभी 1-2 दिन में मैं आप लोग का अलग ग्रुप बना दूंगा जो पेड है, तो आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। ओके, ओके। अभी मैं थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ ग्रुप को। ओके, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट फिर एवरीवन। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा वो उस पे। हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर में।